हेलो गाइस, आई लाइन टॉप 20 क्वेश्चन हिस्ट्री का जो आपके एग्जाम के व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। वीडियो बने रहिएगा और वीडियो को अंत तक देखिएगा। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 1 की ओर। आपका पहला नंबर दोस्तों क्वेश्चन हो जाएगा कि सिंधु घाटी सभ्यता में मानक ईंटों का अनुपात क्या था। देखिए दोस्तों, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है। इसको आप बहुत अच्छा से याद रखिएगा, ठीक है। जो मानक ईंटों का अनुपात होता था वो आपका 4:2:1 होता था, याद रखिएगा, ठीक है। यानी ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों है कि आर्यभट्टीय ग्रंथ के लेखक कौन थे, आपको बताना है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा आर्यभट्ट। आर्यभट्टीय ग्रंथों के लेखक कौन थे? आर्यभट्ट थे, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि निम्न में से कौन सा ग्रह सूर्य से सबसे अधिक ऊर्जा प्राप्त करता है। तो याद रखिएगा दोस्तों, सूर्य से सबसे अधिक जो ऊर्जा प्राप्त करता है वो आपका बुध है, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अलबरूनी भारत के किस शासक के समय में आया था। तो याद रखिएगा, ये आपका मोहम्मद गजनवी के शासनकाल में अलबरूनी जो था वो भारत आया था, याद रखिएगा। अलबरूनी जो कहाँ के था? मोरक्को के था। कहाँ के था? मोरक्को के, याद रखिएगा, ठीक है। बहुत बार एग्जाम पूछता है कि अलबरूनी कहाँ के था, तो मोरक्को के था। और ये मोहम्मद गजनी के शासनकाल में भारत आया था, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानव शरीर में इंसुलिन हार्मोन किस अंग से स्रावित होता है, आपको बताना है, ठीक है। तो याद रखिएगा, इंसुलिन हार्मोन जो होता है ना वो आपका अग्नाशय से स्रावित होता है, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों है कि प्लासी का युद्ध किस वर्ष हुआ था, ठीक है। तो आप बता पाइएगा कि प्लासी का जो युद्ध हुआ था वो हुआ था आपका 1757 ईस्वी में, याद रखिएगा। यानी 1757 में प्लासी का युद्ध हुआ था, याद रखिएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों है कि निम्न में से कौन सा तत्व है सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक है। तो कौन सा तत्व सबसे विद्युत ऋणात्मक है उसके बारे में आपको बताना है। तो चलते हैं दोस्तों ऑप्शन की ओर। ऑप्शन कहता है आपका ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फ्लोरीन और क्लोरीन, ठीक है। तो आपका राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा फ्लोरीन। फ्लोरीन जो होता है राइट आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों कहता है कि इल्तुतमिश ने किसे अपना उत्तराधिकारी घोषित किया था। तो बता पाइएगा, इल्तुतमिश जो था अपना उत्तराधिकारी जो घोषित किया था, याद रखिएगा, वह किया था आपको रजिया सुल्तान को। किसको? रजिया सुल्तान को किया था, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका रजिया सुल्तान करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों वीडियो कैसा लग रहा है कमेंट जरूर बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपका है कि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में ऑक्सीजन किससे प्राप्त होता है उसके बारे में आपको बताना है। बताइए दोस्तों। तो याद रखिएगा, जो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होती है जिस, ठीक है ना, उसमें ऑक्सीजन आपको जल से प्राप्त होती है। बहुत बार एग्जाम में पूछा भी गया है, ठीक है। यानी ऑप्शन नंबर सी आपका जल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों है कि अशोक का शिलालेख मुख्यतः किस भाषा में, आपको बताना है। देखो बहुत बार एग्जाम में पूछा भी गया है कि अशोक का शिलालेख किस भाषा में लिखा गया है। तो याद रखिएगा दोस्तों, ये आपका प्राकृत भाषा में लिखा गया है, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों चलते हैं आपका, मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है, बताना है आपको। तो याद रखिएगा, मानव रक्त का जो पीएच मान होता है 7.4 होता है, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों है कि अकबरनामा के लेखक कौन थे, बताना है आपको। तो याद रखिएगा, अकबरनामा के जो लेखक थे वो आपका अब्बुल फजल जी थे, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों है कि निम्न में से कौन सा धातु कमरे के तापमान पर द्रव होता है। याद रखिएगा, बहुत बार एग्जाम में पूछा भी गया है कि कौन सा धातु है जो कमरे के तापमान पर द्रव में रहता है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, बताइए। तो हो जाएगा आपका पारा। कौन सा हो जाएगा? पारा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों है कि बौद्ध धर्म का जो त्रिपिटक है, बौद्ध धर्म का सबसे प्रसिद्ध पुस्तक कौन सा है दोस्तों? त्रिपिटक है। ये किस भाषा में लिखा गया है उसके बारे में आपको बताना है। तो याद रखिएगा, त्रिपिटक जो है वो आपको पाली भाषा में लिखा गया। किस भाषा में लिखा गया? पाली भाषा में, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन चलता है दोस्तों, डीएनए की संरचना का मॉडल किसने दिया था, आपको बताना है। ठीक है, डीएनए की जो संरचना का मॉडल दिए थे, याद रखिएगा, वाटसन एवं क्रिक ने दिए थे। यानी ऑप्शन नंबर सी आपका वाटसन एवं क्रिक आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों है कि पानी का रासायनिक सूत्र पूछ रहा है। ठीक है, आपको बताना कि पानी का जो रासायनिक सूत्र होता है क्या होता है, तो हम बताएंगे सर, पानी का जो रासायनिक सूत्र होता है H2O होता है। यानी ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों है, खालसा पंथ की स्थापना किसने किए थे। देखिए बहुत भी क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में पूछा भी गया है। ठीक है, खालसा पंथ की स्थापना किसने किया था, तो आपका राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा गुरु गोविंद सिंह ने किए थे। ठीक है, गुरु गोविंद सिंह का जन्म कहाँ हुआ था दोस्तों, पटना में हुआ था। कहाँ, पटना के पटना साहिब में हुआ था, याद रखिएगा। ठीक है, ठीक, पटना साहिब में हुआ था गुरु गोविंद सिंह का। और जो इस सिख के सबसे लास्ट गुरु थे, सिख के सबसे अंतिम गुरु थे कौन, गुरु गोविंद सिंह, याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपका है कि मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है। ठीक है, ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है आपको, लेकिन बता पाइएगा कि मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है, याद रखना है आपको दोस्तों, भूलना नहीं है। ये आपका यकृत हो जाएगा। ठीक है, यकृत सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। यानी ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों है कि महाभारत युद्ध में अर्जुन के सारथी कौन थे, आपको बताना है। तो याद रखिए, महाभारत का जो युद्ध हुआ था दोस्तों, उसमें अर्जुन के जो सारथी हुए थे वो श्री कृष्ण भगवान थे। कौन, श्री कृष्ण भगवान थे, याद रखिएगा। और महाभारत के जो लेखक दोस्तों पूछता है तो वेद व्यास बताना है। ठीक है, वेद व्यास बताना है महाभारत के लेखक। अब पूछेगा दोस्तों महाभारत का जो पुराना नाम क्या है, तो आचार संहिता है। क्या, आचार संहिता है, याद रखिएगा। ठीक है, चलते दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन का था दोस्तों, न्यूटन का तीसरा नियम किससे संबंधित है, बताना है आपको। तो बता पाइएगा, न्यूटन का जो तीसरा नियम है दोस्तों, ठीक है, वो क्रिया प्रतिक्रिया से संबंधित है। यानी ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्रिया प्रतिक्रिया, याद रखिएगा। ठीक है, क्रिया प्रतिक्रिया आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, वीडियो कैसा लगा कमेंट जरूर बताइएगा। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।